Good morning students. Today our topic is Unit 5 Linear Equation in two variable. Okay बेटा, क्वेश्चन नंबर 18. Solve the following pairs of equations. आपने क्या करना है बेटा, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला इक्वेशन आपके पास है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2. सेकेंड इक्वेशन इज 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6. तो हमने लेट किया बेटा 1/x को p माना एंड 1/y को q माना. तो ये कितना हो गया आपका 1/2p प्लस q/3 इक्वल्स टू 2. 6 एलसीएम लिया, 2 में कितना इंटू करें जो 6 आ जाए 3. 3 का इंटू न्यूमरेटर में क्या 3p प्लस 3 में कितना इंटू करें 6 आ जाए 2. 2 का इंटू उसके न्यूमरेटर में क्या 2q इक्वल्स टू 2. फिर यहाँ से हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 2 जा 12. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. ओके बेटा, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हमने ये इक्वेशन बनाई. ठीक है. फिर सेकेंड वाले इक्वेशन में 1p/3 प्लस q/2 इक्वल्स टू 13/6. 6 फिर एलसीएम लिया इसमें, 3 में कितना इंटू करें जो 6 आ जाए 2. 2 का इंटू किया तो 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13/6. कंपेयरिंग किया 6 से 6 कैंसिल हुआ, क्या आया आपका 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13. दिस इज योर इक्वेशन 2. मतलब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन सेकंड को हमने मॉडिफाइड किया. ठीक है बेटा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन उतारा हमने 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 12. तो 2q यहीं रखा, 3p को शिफ्ट किया माइनस में हो गया, 2 को अपॉन में लाए. ठीक है, इंटू में था ये अपॉन में आ गया. दिस इज योर इक्वेशन ए. इक्वेशन ए को हमने बेटा इक्वेशन फर्स्ट से बनाया है, तो हम इक्वेशन ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. तो हमने लिखा यहाँ पे पुट इक्वेशन ए वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड क्या थी 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13. देन 2p प्लस 3 q की जगह में हमने क्या रखा 12 माइनस 3p अपॉन होल 2 इक्वल्स टू 13. 2 एलसीएम लिया, 2 2 जा 4p प्लस 3 का इंटू क्या है 12 3 जा 36, 3 3 जा 9p और 2 जो नीचे एलसीएम था उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 26. 4p माइनस 9p माइनस प्लस 36 था उधर ले गए तो माइनस में चेंज हो गया आपका ये 26 माइनस 36 कितना होगा बेटा -10. माइनस से माइनस काटा 5 2 जा 10. तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2. नाउ पुट p वैल्यू इन इक्वेशन ए. इक्वेशन ए में हम क्या रखेंगे बेटा p की वैल्यू को रखेंगे. तो इक्वेशन ए उतारा पहले हमने, p की जगह में 2 रखा, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 अपॉन होल 2, 12 माइनस 6 6 अपॉन 2 यानी 3. q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई बेटा. ठीक है. नाउ 1/x इक्वल्स टू हमने p लेट किया था, 1/y को हमने q लेट किया था. तो पुट वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू हम दोनों को रख देंगे बेटा. तो p की वैल्यू कितनी थी आपकी 2 थी, तो 1/x इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x इक्वल्स टू 1, देन x वैल्यू विल बी 1/2. वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया 1/y इक्वल्स टू q था, q की वैल्यू 3 आई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3y इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू 1/3. अब सेकेंड इक्वेशन सेकेंड पार्ट बी पार्ट 1/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, देन 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1. तो लेट किया 1/√x को p और 1/√y को q. तो बेटा यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो गया 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. देन 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1. दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से. बेटा इस क्वेश्चन में मैंने आपको कौन सा मेथड यूज़ किया है एलिमिनेशन मेथड. इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. तो 3 का इंटू किया 3 2 जा 6p, 3 3 जा 9q, 3 2 जा 6 और 1 का इंटू किसी में भी करते हैं तो वही इक्वेशन आ गई आपकी. ठीक है. 9q से 9q कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन 6p प्लस 4p 10p इक्वल्स टू 5. देन p वैल्यू इज 1/2. नाउ p पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए. पुट p वैल्यू, p की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में डाला. इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2. ये वैल्यू थी, इसमें हमने डाला p की जगह में 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा 1 प्लस 3q इक्वल्स टू 2, देन 3q इक्वल्स टू 1, देन q इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1/3. बेटा p और q की वैल्यू आपके पास आ चुकी है. अब हमने जो लेट किया था उसमें जाते हैं. हमने 1/√x को p माना था, 1/√y को q माना था. तो p की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/2 यहाँ पे रखा, q की वैल्यू में हमने क्या रखा 1/3. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √x का 1 में इंटू किया, √x 2 का 1 में इंटू किया तो 2. ठीक है. देन स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो √x से क्या हो गया बेटा उसका स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4. वैसे ही √y इक्वल्स टू 3 था,
स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, रूट स्क्वायर से रूट एक्स कट गया, आपका कितना बचा, वाई की वैल्यू 9 आ गई आपकी। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर्स 4 and 9। ओके बेटा, नाउ कम टू सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है बेटा, एक इक्वेशन दी है आपको 6x + 3y = 6xy। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन दी है आपको 2x + 4y = 5xy। बेटा यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म करने के लिए हम देख रहे हैं 6 के साथ xy है एक्स्ट्रा, तो हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय xy से दोनों पक्षों में डिवाइड करने पर, तो 6x/xy + 3y/xy = 6xy/xy। xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा 6/y + 3/x = 6। फिर वैसे ही इधर भी लिया हमने 2x/xy + 4y/xy = 5x/xy। xy से xy कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, यहाँ पे 4y/xy था, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी 2/y + 4/x = 5। फिर बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में हम देख रहे हैं नीचे वेरिएबल आ गया आपका x और y, तो हमने लेट किया 1/y को p माना, 1/x को q माना। तो पहली इक्वेशन में पुट किया, पहली इक्वेशन 6/y था तो ये 6p हो गया, देन 3/x था ये 3q हो गया = 6। यहाँ पे 2/y था तो ये 2p हो गया आपका, ये 4/x था तो ये 4q = 5। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। फिर इसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, क्या था आपका, फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, तो यहाँ पे हमने 3 से इंटू किया, p को इक्वलाइज किया, p के कोफिशिएंट को, तो इस इक्वेशन में 6 है, इसमें क्या है 2 है, तो इसको 1 से इंटू कर दिया, इसको 3 से कर दिया, क्योंकि हम p के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1, इक्वेशन 1 को 1 से इंटू करने पर, एंड इक्वेशन 2 बाय 3, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 का इंटू लगाया 3 का, तो रिजल्ट आया आपका 6p + 3q = 6। दूसरा आया आपका 6p, 3 4 जा 12q, 3 5 जा 15। सब्सट्रैक्ट किया, साइन चेंज किए, 6p से 6p आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 - 12q, तो 3 - 12q यानी -9q, 6 - 15 इज -9, माइनस से माइनस कटा, 9 से 9 सिंप्लीफाई हुआ, q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। नाउ पुट q वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करने पर q की वैल्यू को आप चाहो तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नाउ 2p + 4q = 5, तो 2p + 4q, q की वैल्यू 1 आई थी, 1 रखा, 4 1 जा 4 = 5। देन इसको शिफ्ट किया, 4 इसके साथ ऐड नहीं होगा, बोथ आर अनलाइक टर्म्स, 4 को शिफ्ट किया उधर, साइन चेंज हुआ, 5 - 4 इज 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2। तो शुरू में हमने क्या लेट किया था, 1/y को p माना था, 1/x को q माना था। पुट वैल्यूज ऑफ p एंड q, p और q की जो वैल्यूज आई हैं आपकी उसको हमने रखा है इन पे, तो 1/y = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया, 1/x को हमने 1 माना था, 1/x = 1 q की वैल्यू थी, आया था ये, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। ओके बेटा, थैंक यू।